राष्ट्रीय जनता दल का आज स्थापना दिवस है। कहानी अलग अलग है, लेकिन कहानी की शुरुआत 1997 में जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में जेल गए थे तो जनता दल से टूट करके राष्ट्रीय जनता दल बनी थी। उससे पहले जनता पार्टी थी। जनता दल से कई धारा निकले, उसमें नीतीश भी हैं, उसमें देवगौड़ा भी हैं, कई नेता हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल के कई डिफरेंसेस हैं और कई अंतर भी लोग बताते हैं। लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का गेट हमेशा खुला रहता था, आम आदमी आते थे तो आराम से मिल करके चले जाते थे। अब ऐसा नहीं होता है, तेजस्वी यादव का गेट बंद होता है। उनसे मिलने के लिए पहले उनके करीबी लोगों को फ़ोन करना होता है, उसके बाद तेजस्वी यादव जब समय देते हैं तब उनकी मुलाकात होती है। लालू प्रसाद यादव कुर्सी पर पैर रख करके बैठे रहते थे और कहते थे कि बाहर देखो कोई खड़ा तो नहीं है, उसको बुला करके अपने से बात करते थे, पूछते थे कि का हाल चाल बा, सुख दुख का बा, ये सब बात किया करते थे। तेजस्वी यादव लगभग 2 बार सरकार में आए, लेकिन उनके बारे में कहा कि जब वो सरकार में आए वो कार्यकर्ता और पार्टी के जो लोग थे उनसे थोड़ा दूर रहे, मिले, लेकिन एक बीच में बाउंड्री बनाई। बाउंड्री का नाम जो है आपको पता है, हमको नाम लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन लोगों का भी एक अपना परफॉर्मेंस है, रिजल्ट उन लोगों ने दिया है। लेकिन सवाल है कि लालू प्रसाद यादव की जो राष्ट्रीय जनता दल थी उसमें आप आराम से 10 नंबर जा करके लालू यादव को 2 बात सुना देते थे, लालू यादव आपको 2 बात सुना देते थे। लेकिन तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल में थोड़ा सा बात सुनाने और सुनने में दिक्कत है, बाउंड्री आ गई है। अब दूसरा सिस्टम पे बात कर लेते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि इस राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पूरे चुनाव में कहीं पर भी नहीं निकले, ना उन्होंने किसी प्रकार का प्रचार किया और ना ही उन्होंने किसी क्षेत्र में जा करके लोगों को मोबिलाइज किया। पहली बार कोई प्रदेश अध्यक्ष ऐसा हुआ होगा जो क्षेत्र में नहीं निकला है, ये बड़ा खबर है। हालांकि जगदानंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी हैं, तो उनके कई खून माफ़ कर दिए गए हैं। तीसरा बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो अभी सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, उनको काफ़ी मौका मिला है और 5-5 विभाग उन्होंने संभाला है। लेकिन जो आलोचक है उनका कहना है कि जिस हिसाब से लालू यादव ने एक टीम बनाई थी, उस टीम में जो है बड़े बड़े सीनियर नेता हुआ करते थे, चाहे वो श्याम रजक हों, रामकृपाल यादव हों या उनके पैरेलल में जो नेता थे, वैसा तेजस्वी में नहीं दिखता है। तेजस्वी कुछ लोगों तक सीमित है और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए भी आम जनता को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरकार में इस बार जो चुनाव हुआ, राष्ट्रीय जनता दल ने वोट परसेंट में 9% का इजाफा किया, लेकिन जो उनको सीट आनी चाहिए थी वो नहीं आई। लोगों ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव का जो बेस था, जो माइनॉरिटी का जो वोट था, उसमें कहीं ना कहीं इग्नोर किया और यही कारण है कि माइनॉरिटी के वोट पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव की पार्टी में सम्मिलित नहीं हो पाए। और उसके अलावा जो 2 डिफरेंसेस थे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो, दोनों के डिफरेंसेस ये रहे कि तेजस्वी यादव जो हैं वो माइनॉरिटी वोट से थोड़ा दूर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ आपको और जानने की बात यह है कि लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति थी उसमें आपको मोहम्मद साबुद्दीन भी दिख जाते थे, उसमें रामकृपाल यादव दिख जाते थे, मंगनी लाल मंडल दिख जाते थे, कई दलित के नेता दिख जाते थे, मुसहर के नेता दिख जाते थे, अति पिछड़ा के नेता दिख जाते थे, कुशवाहा के नेता दिख जाते थे। तेजस्वी यादव के पास ऐसा कोई नेता आपको नहीं मिलेगा। उनको नेता अभी तक जो वो टीम है उन पर अब ये दबाव बन रहा है कि थोड़ा उसका विस्तार करे, लेकिन उनका ज़्यादा तक समय तेजस्वी यादव का संजय यादव और मनोज झा के साथ चलता है। अपना अपना राजनीति का एरिया है। लालू प्रसाद यादव हमेशा 10 नंबर का गेट खोल करके राजनीति करते थे, तेजस्वी यादव का ज़्यादातर गेट जो है वो बंद होता है। आलोचक कहते हैं कि अगर ये इसमें सुधार नहीं आए तो आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि उनका जो माइनॉरिटी वोट है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के उस राजनीति से खुश नहीं है जो राजनीति वो कर रहे हैं। क्योंकि इस बार आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का गढ़ सीमांचल, लालू प्रसाद यादव का गढ़ कोसी, लालू प्रसाद यादव का गढ़ मिथिलांचल, लालू प्रसाद यादव का गढ़ तिरहुत, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी का परफॉर्मेंस माइनस में रहा, यानी शून्य में रहा। कांग्रेस को छोड़ दें तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी वहाँ 0 पर आउट हो गई। जरूर शाहाबाद में लालू प्रसाद यादव की पार्टी का अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन जो उनका गढ़ था कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, तिरहुत में लालू प्रसाद यादव 0 पर आउट हुए हैं। और इस पर तेजस्वी यादव को विचार करना होगा, उन लोगों से मिलना होगा। चुनाव के दौरान कई नेताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि नेताजी से तो बातें नहीं हो पाता है, नेताजी से जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो आज फ़ोन करते हैं, 5 दिन के बाद जवाब आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लालू प्रसाद की राजनीति में ऐसा नहीं था, उनके साथ भोला बाबू थे, उनके साथ रामकृपाल थे, तुरंत मैसेज पहुंच जाता था। अभी सबसे बड़ा दिक्कत है कम्युनिकेशन का। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में तेजस्वी यादव की जो आरजेडी है उसमें कम्युनिकेशन का काफ़ी
गैप है। आम आवाम जो माइनॉरिटी के वोट है, जो अति पिछड़ा के वोट है, जो दलित के वोट हैं, क्योंकि पीडीए में अखिलेश यादव ने रिजल्ट दिया और वही राजनीति जो है लालू प्रसाद यादव को शोभती थी। A to Z के हवाले उन्होंने एक तरह से समीकरण बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक A to Z का रिजल्ट तेजस्वी यादव को देखने को नहीं मिला है। जरूर 9% वोट का इजाफा हुआ है, लेकिन जो बेस था, जो कोसी बेस था, जो तिरहुत बेस था, जो मिथिलांचल बेस था, उसमें लालू प्रसाद यादव शून्य पर आउट हुए हैं, तेजस्वी यादव शून्य पर आउट हुए हैं। और तेजस्वी यादव की जो कमियां हैं उस पर काम करना होगा, तब जाके राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने कहा कि आने वाले चुनाव में कोई आए चाहे नहीं आए, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो महागठबंधन की सरकार तब तक नहीं बन सकती है तब तक आप सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल में मजबूत ना हो, अपने माइनॉरिटी वोट के लिए काम न करे, तब तक आप मजबूत नहीं हो सकते हैं। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।